आदमी का तुम कोई काम कराने जाओ नहीं करा पाओगे, बहुत ताना मारेगा, जिंदगी भर मारेगा। फर्जी जो है नेताओं के साथ घूमते रहते हो। आउटराइटली जो काम तुम्हें नहीं करना उस सामने वालों को आउटराइटली बोलो, आउटराइटली। जैसे कोई तुम्हारे कमरे में आके बैठा, तुम्हें लगता है कि यार नहीं बैठना चाहिए, उससे बोल दो कि जाओ यार, दिमाग बहुत खराब है। रूपर्ट मर्डॉक 93 इयर्स की एज में शादी किया उसने, स्टिल यंग। एक ही वर्ड है, क्या वर्ड है ये? और जहां तुमको डायबिटीज, हाई बीपी, हरिद्वार, आग दबा के, वहां कोई मजदूर थोड़ी बैठा हुआ है। साथ गया, अधिकारी से मिला, तुम्हारे साथ घूमा टहला, पेन नहीं खानी चाहिए। तो भले ही तुम्हारा काम ना हो, लेकिन उस आदमी को फिर भी तुम थैंक यू बोलना, क्योंकि अगले आदमी ने एफर्ट किया। अगर तुम्हें सामने वाले का एफर्ट दिखाई पड़ता है कि इस आदमी ने मेरे लिए एफर्ट कैसे दिखाई पड़ेगा कि तुम्हारे साथ 10 घंटा घूमता रहा, वो उसका एफर्ट था। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम उसको कोई काम बोलोगे, कई बार ऐसा होता है कि मैं ही किसी को काम बोलता हूं, नहीं होता, फिर भी मैं उसे थैंक यू करने जाता हूं, तो दोबारा जब भी मैं कहता हूं तो वो आदमी मना नहीं करता। भाई किसी से 10 काम बोलोगे तो ऐसा थोड़ी वो हर काम तुम्हारा करा ले जाएगा, कोई ना कोई काम तो मिस ही हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप एफर्ट को भी अप्रिशिएट करें। ये ब्यूरोक्रेसी का नियम है कि यार जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती ना कि वेल प्लेड, कोई बात नहीं, अच्छा खेले, हार गए वो अलग बात है, पर तुम खेले बहुत अच्छा। ये जो आम आदमी ना, ये सोचता है कि कैसे मैं एरिस्टोक्रेसी की सर्कल में घुस जाऊं, और इसको पता नहीं है कि बहुत सिंपल से नियम है। आम आदमी का तुम कोई काम कराने जाओ नहीं करा पाओगे, बहुत ताना मारेगा, जिंदगी भर मारेगा। कहे थे तो पास दिला दो, मैं क्रिकेट मैच का दिला ही नहीं पाए। फर्जी जो है नेताओं के साथ घूमते रहते हो। हम तो वैसे भी आउटराइटली मना कर देते किसी आदमी, जैसे हम सबको कहा भैया पास चाहिए क्रिकेट का, हमने हमारा चाचा थोड़ी बीसीसीआई में है, नहीं है, ऐसे काहे बोल रहा है, इसलिए कि दोबारा नहीं कहोगे। आउटराइटली जो काम तुम्हें नहीं करना उस सामने वालों को आउटराइटली बोलो, आउटराइटली, इमीडिएट। जिस दिन तुम आउटस्पोकन आउटराइटली बोलना शुरू करोगे, तुम्हारी 90% दिक्कतें खत्म। जैसे कोई तुम्हारे कमरे में आके बैठा, तुम्हें लगता है कि यार नहीं बैठना चाहिए, उससे बोल दो कि जाओ यार, दिमाग बहुत खराब है। लेकिन फिर इसके लिए तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, तुमको भी उसके कमरे में उसके बिना अनुमति के नहीं बैठना पड़ेगा। कुछ लोगों मैं देखता हूं, कोई आएगा तुम्हारी बुक ले जाओ, अब नहीं देना चाहते हैं पर मना ही नहीं कर पा रहे। ले गया, चाय पीते पीते चाय उलट दिया पेज पे, मेहमान लोग आते हैं, अरे ये भी बुक रखी है, एक ले जाऊं पढ़ूं, अगर नहीं बाजार में बिकती है, सीपी में चले आओ, खरीदो, पढ़ो, फिर बैठ के चले आए, ये किताब निकाल लूँ, ये किताब निकाल लूँ। कुछ चीज़ों में तुम्हें बहुत, मैंने कहा ना कि तुम्हारी वो पर्सनालिटी यहीं दिखाई पड़नी चाहिए, तुम्हारी प्रिपरेशन में। अगर वो पर्सनालिटी तुम्हारी यहाँ नहीं दिखाई पड़ती तो तुम गए, पहले 2-4 हजार करोड़ रुपया कमाओ, तब तुम्हारे अंदर मुक्ति की भावना पैदा होगी। अभी कहाँ जा रहे हो तुम? हिंदुओं ने एक बड़ा अच्छा फार्मूला निकाला। हिंदू के बच्चे जो बचपन में गीता रामायण नहीं पढ़ते ही नहीं, और ना माँ बाप कहते हैं पढ़ने के लिए। और गलती से अगर हिंदू का बच्चा उठा ले रामायण पढ़ने के लिए तो माँ बाप डांटेंगे भी, रख दे, पंडित बनने आए हैं, फिजिक्स पढ़ो। वो नहीं पढ़ाते, क्योंकि हिंदुओं को एक बहुत अच्छा फार्मूला पता है, बहुत प्यारा, कि इससे बढ़िया दुनिया में कोई फार्मूला ही नहीं है। और वो फार्मूला है धर्म, अर्थ, काम। कहते हैं बहुत स्ट्रेटेजिकली तुम काम करो, पहले एजुकेशन ले लो, धर्म, फिर पैसा कमाओ, अर्थ, और जम के कमाओ 3-4 लाख करोड़ रुपया, खूब पैसा कमाओ। और जितना पैसा कमाओगे उतना संसार तुम्हारे पास आएगा। हर दूसरे दिन तुम शादी करोगे। रूपर्ट मर्डॉक 93 इयर्स की एज में शादी किया उसने, मीडिया टाइकून, 93, आई एम स्टिल यंग। पैसा है। वो हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर साहब हैं, उन्होंने किया 67 इयर्स में, बड़े फेमस लॉयर हैं। अब पता नहीं
67 ईयर्स में उन्होंने शादी किया, दुल्हन उनकी 28 साल की है। मिलिंद सोमन, ऐसे न जाने कितने लोग हैं। अच्छा भी है, कोई बुरी बात थोड़ी है, इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि और भगवान, बहुत अच्छा, अप्रिशिएशन, क्या बात। यहां 20 साल वाली की गर्लफ्रेंड भाग जा रही है। फिर तुम जब एंजॉय करोगे काम, मतलब एंजॉयमेंट, जब तुम भोग करोगे, भोग कहेंगे अरे भैया शिवेंद्र आईएएस हो गए, भोग रहे हैं, मजा ले रहे हैं। फिर जब बहुत ज्यादा भोगोगे ना तो इंद्रियां कमजोर पड़ जाएंगी, फिर भोगने लगोगे। ये बड़ा प्यारा शब्द है, शब्द एक ही है पर मीनिंग, एक भोग का मतलब एंजॉयमेंट, एक भोग का मतलब कष्ट, एक ही वर्ड है। क्या वर्ड है ये। और जहां तुमको डायबिटीज, हाई बीपी, वैसे तुम कहां मिलोगे? बाबा रामदेव के आश्रम में, हरिद्वार, आग दबा के। वहां कोई मजदूर थोड़ी बैठा हुआ है। तुम जाओ कभी आश्रम, वहां सारे कैपिटलिस्ट, ऑफिसर, नेता, यही लोग बैठे। 400 शुगर होता है, बीपी बहुत हाई हो जाता है, कभी कभी तो लगता है कि निकली। यह है साइंटिफिक तरीका। 55 में उसे बताओगे कि वहां पे स्वर्ग है, लड़का कहेगा वहां चॉकलेट मिलती है। चॉकलेट तो नहीं, वहां शराब मिलती। शराब? पापा डोंट टॉक ऑल दीज थिंग्स। बच्चे से तुमने कहा कि वहां परियां हैं, कहेगा मैं क्या करूंगा, मुझे तो चॉकलेट दिलवा दो। स्वर्ग में, जन्नत में चॉकलेट मिलती है? नहीं, वहां चॉकलेट नहीं मिलती। तो बच्चों को जबरदस्ती, बच्चे बहुत जबरदस्ती धर्म के बारे में पढ़ते हैं, फर्जी चॉकलेट है ही नहीं, फर्जी फलवार है, तो उनकी तारीफ की जाती है। धर्म का एक सबसे नेगेटिव पहलू यह है कि जो तुम बाहर धार्मिक दिखते हो तो लोग तारीफ बहुत करते हैं कि देखो ये बहुत धार्मिक आदमी। ये तुम यहां करो ना, इसको स्ट्रेटेजिकली फॉलो करो। द पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। जब भोग करोगे, कपड़ा नहीं खाया जाता, तब भोगने लगोगे। गजब क्लास है यार, कोई नाखून खाता है, कोई पेन डाल रहा है मुंह में, कोई कपड़ा हो, अरे यार अजीब सी क्लास है यार ये। दो किसी ने कोई बाल वाल ना उखाड़ गए ऐसे देखे। तुम लोग आईएएस हो जाओगे, ऐसे प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में बैठोगे, ऐसे मुंह में डाल लोगे, बड़ा मुंह में खींच के, कैसा लगेगा? प्रधानमंत्री एड्रेस करा, दुपट्टा ही डालनी मुंह में।